हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है 66.14% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 40.49% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.04% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 30 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1178 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,125 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,24,871 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 7,25,992 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,140 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,77,291 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,86,602 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ही स्टॉक ले है जो कि लिस्टेड है, जो कि है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ। सेक्टर अभी तक मालूम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं म्यूचुअल फंड और असिस्ट पे है 99.44% का। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 100%। अब इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे है 100%। डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे 100%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.04 और पीबी रेशियो 2.68। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और एसआईपी के थ्रू आपको 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का। रहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो म्यूचुअल फंड है आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 66.1 है, 3 साल में 40.5, 5 साल में 23.4 और एनुअल है 21% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 35.4, 3 साल में 18 का, 5 साल में 16.7 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर 5 साल का। अगर आप एक ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो है अमाउंट इससे निकालने की भूल नहीं कीजिएगा, अभी कंटिन्यू अपना एसआईपी या फिर लमसम को रखें, अभी इससे एग्जिट एकदम भूल के भी नहीं होना है। अगर इसके आसपास इसी तरीके का हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो वो है आईसीआईसी प्रूडेंटल इंडिया इक्विटी एफओएफ डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल असिस्ट एलोकेटर फंड डाइट ग्रोथ, एक्सिस गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल इनकम ऑप्टिमाइजर फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.12 का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है।
यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,33,779 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। नूल इज द अभी करंट फंड मैनेजर है इस फंड का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,33,780 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 30 रुपया 73 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।